इलाकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा सख्त की गई है। आतंकी हमले के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। एयरपोर्ट, अस्पताल, मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ तैनाती की गई है। स्कूलों, भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी निगरानी लगातार रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू के संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा सख्त की गई है। जगह जगह निगरानी रखी गई है और मुख्य तौर पर वो जगह जहां पर ज्यादातर आमूमन भीड़ जो है बहुत ज्यादा रहती है, एयरपोर्ट, अस्पताल और मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। आतंकी हमले की आशंका के बाद ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की तैनाती की गई है। और हमारे साथ जम्मू से गुरसिमरन जुड़ गए हैं। जम्मू में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ कल मॉक ड्रिल भी होने वाली है, तो क्या ये मॉक ड्रिल को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है या कोई खतरा जो भापा गया है एजेंसियों की तरफ से? देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक सिक्योरिटी असेसमेंट किया गया था, जिसके बाद जो है सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर की बात की जाए या फिर रघुनाथ मंदिर की, हर एक महत्वपूर्ण मंदिर की जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से की गई है। सीआरपीएफ के वो कमांडोज जिन्हें कि आतंक विरोधी अभियानों की पूरी जो है समझ है, वो आतंक विरोधी अभियानों का हिस्सा रह चुके हैं, उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। खासतौर पर बुलेट प्रूफ बंकर्स, एडिशनल चेक पॉइंट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। हम इस वक्त जो है तिरुपति बालाजी में ही मौजूद हैं, लेकिन लाइव तस्वीरें जो हैं हम नहीं दिखा पाएंगे सुरक्षा कारणों की वजह से। लगातार यहां पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। एक रिपोर्ट जो है वो भी हमने यहां पर फाइल की है कि किस तरह से सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती यहां पर कर दी गई है। न सिर्फ यहां पर अस्पतालों पर जो है वहां पर जम्मू एयरपोर्ट की बात की जाए, उसके अलावा बाकी महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान जो है जम्मू में, आईआईटी, आईएएम, वहां पर भी सुरक्षा जो है वो लगातार यहां पर बढ़ाई गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। क्योंकि ऐसे समय में जब सरहद पे हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण बने हुए हैं, पाकिस्तानी हालातों को लेकर देखिए लगातार निगरानी बढ़ती जा रही है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से तनाव के बीच कल मॉक ड्रिल का आयोजन होना है। पाकिस्तान तनाव के बीच कल सुरक्षा के लिहाज से मॉक ड्रिल और बड़े पैमाने पर यह मॉक ड्रिल होनी है। पाक से तनाव के बीच कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। और आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के 244 जिलों में आपात हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल होगा। और गृह मंत्रालय में आज सुबह से लेकर एक बड़ी बैठक भी होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक करने वाले हैं, जिसमें कल के मॉक ड्रिल को लेकर चर्चा होगी। तैयारियां आखिर किस तरीके से चल रही है और आगे की पूरी रणनीति भी इस बैठक के जरिए जो है वो तैयार की जानी है। कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार गतिरोध की स्थिति देखने को मिल रही है, तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, और इसी बीच कल बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल का आयोजन। तो इस खबर पर हमारे साथ लगातार गुरसिमरन, सुमित और विवेक बने हुए हैं। लेकिन सुमित, आपके पास आते हुए, आज सुबह 11 बजे का समय बहुत अहम है, जब गृह मंत्रालय में अमित शाह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होनी है, इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी? देखिए, लगातार पूरी तैयारियां जो हैं वो भारत इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशंस अगर होंगी तो उसमें आखिर कैसे जो है वो रिएक्ट करना है। क्योंकि एक तरफ आप देख रही हैं जो बैठकों का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री लगातार जो बैठकें एक के बाद एक ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 244 जिले हैं वहां पर पूरी तरह तैयारी जो है वो इस वक्त की जा रही है कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन होगी, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन यहां पर बनती है, वॉर की सिचुएशन बनती है, कोई अटैक होता है, पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है, तो उसमें आखिर कैसे जो लोग हैं उन्हें अपनी जान बचानी है। सिविल डिफेंस के जो लोग होंगे वो आखिर कैसे लोगों की मदद जो है वो पहुंचाएंगे, कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में बाकी जो फोर्सेस होंगी उन्हें रिएक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचानी है, कैसे लोग अपनी जान जो है वो बचा पाएंगे, इस तरीके की तैयारियां। क्योंकि जो सिचुएशन आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उससे ये पूरी तरह से ये जो है वो तैयारी भारत इस वक्त कर रहा है कि क्या कोई स्ट्रैटेजिक मूव अगर आगे लिया जाएगा तो उसमें आखिर कैसे अपने जो सिविलियंस हैं उनकी जो कैजुअलिटीज अगर होती हैं या अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आखिरकार आम नागरिकों की तरफ से किस तरीके से प्रतिक्रिया आती है, उस हिसाब से तैयारी भी होगी। विवेक और सुमित और साथ ही हमारे सहयोगी गुरसिमरन, आप सभी उस जगह पर मौजूद हैं जो कि बिल्कुल पाकिस्तान से सटी हुई सीमाओं से लगते हैं। अब 244 जिलों में वो सभी जिले भी होंगे, वहां के लोगों को क्या इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है? क्योंकि अगर अचानक से ये सब कुछ होता है तो लोगों को कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। एक लंबा वक्त हो गया 1971 के बाद ऐसी कोई प्रैक्टिस। विवेक,
इलाके हैं, वहां पर ये तो विवेक का रुख करेंगे, लेकिन कुछ देर पहले की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जगह जगह बढ़ा दी गई है। साथ ही जम्मू के कई हिस्सों में ये सुरक्षा व्यवस्था में और इजाफा किया गया है। लेकिन आपको कुछ तस्वीरें बताते हैं और बताते हैं कि आखिरकार इसका फोकस किस किस पर रहने वाला है। एयर रेड वार्निंग सायरन का इस्तेमाल इस दौरान किया जाएगा। सायरन बजते हैं तो लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। नागरिकों को सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ये इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा क्योंकि सिर्फ सैनिकों पर इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, आम लोगों पर भी होगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। इस दौरान आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल रहने वाली है, जैसा कि फिरोजपुर में कुछ दिन पहले हुआ था। कारखानों में भी इसी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से ये पूरी मॉक ड्रिल कल होने वाली है, इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें मॉक ड्रिल के उद्देश्य क्या है। सावधान, देश का युद्ध मोड ऑन हो गया है। सावधान, 25 का युद्ध आतंक के विरुद्ध तय हो गया है। सावधान, कल से देश में युद्ध का सायरन बजने वाला है। जी हां, भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच अब तक जिस जंग की आहट आपको सिर्फ खबरों में सुनाई दे रही थी, अब देश में उस जंग की आहट सुनाई देने लगी है। हालत इतनी बिगड़ चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान साल 1971 की जंग के बाद अब किसी भी वक्त आमने सामने की लड़ाई में कूद सकते हैं। भारत जहां पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं बारूद के ढेर पर बैठा पाकिस्तान भी भस्मासुर की भाषा बोल रहा है। बिलबिलाए पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब वहां पर हर छोटा बड़ा नेता पाकिस्तान को तबाह करने पर आमादा मुल्ला मुनीर की भाषा बोल रहा है। बोरी, शाहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। लेकिन भारत इन गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है और पाकिस्तान भी इस कड़वी सच्चाई को अच्छे से जानता है। इस बार भारत ने आतंकिस्तान का पूरा इलाज करने का मन बना लिया। इसलिए गृह मंत्रालय ने देश को जंग के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। जिसके तहत इस मॉक ड्रिल के दौरान 7 मई को राज्यों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान राज्यों में अचानक अंधेरा छा जाएगा और सायरन बजने लगेंगे। हवाई हमले की चेतावनी वाला ये सायरन मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। इस दौरान नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। आम नागरिकों को ब्लैकआउट के दौरान बरती जाने वाली सावधानी के बारे में बताया जाएगा। ये मॉक ड्रिल आबादी वाले क्षेत्रों और महत्वपूर्ण ठिकानों को बमबारी से बचाने की रिहर्सल होगी। साल 1971 की जंग के बाद पहली बार देश में सिविल मॉक ड्रिल होने वाली है। दरअसल सरकार इस मॉक ड्रिल के जरिए नागरिकों को सतर्क रहने का संदेश देगी। इस मॉक ड्रिल का मकसद आम लोगों को ये जानकारी देना है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इसके लिए हमें किस तरह से तैयार रहना होगा। इसलिए गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक राज्यों में 7 मई को प्रशासनिक भवन, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन जैसी जगहों पर लगे सायरन बजने लगेंगे और बिजली चली जाएगी। आप सावधान हो जाएं। इस मॉक ड्रिल का मकसद आम नागरिकों को सिर्फ सावधान करने के लिए है, क्योंकि ये तो पूरे पाकिस्तान को भी पता है कि अगर उसने भारत की तरफ गलती से भी गोला दागा तो जवाब में भारत उस पर बारूद की ऐसी बारिश करेगा कि उसकी बची कुची नस्लों को भी ये जानने में दशकों लग जाएंगे कि एशिया में कभी आतंकिस्तान का भी वजूद हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर देखिए, भारत जंग के लिए प्रचंड तैयारी कर रहा है, जिसमें से खास है मॉक ड्रिल। देखिए, मॉक ड्रिल की जाएगी, लेकिन कहां कहां होगी,
7 मई को राज्य में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है, यानी कि कल से इसकी शुरुआत होगी। मॉक ड्रिल के दौरान अंधेरा होगा और सायरन बजेंगे और साथ ही साथ मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षित रहने की ट्रेनिंग नागरिकों को दी जाएगी। जो आम लोग हैं उन्हें बताया जाएगा कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। महत्वपूर्ण ठिकानों को हवाई हमले से बचाने का भी कल रिहर्सल होगा, ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी। 1971 के बाद पहली बार देश में सिविल मॉक ड्रिल होने जा रही है और ऐसे में ये मॉक ड्रिल कई मायनों में अहम है। ड्रिल के दौरान अहम इलाकों की बिजली बंद कर दी जाएगी। जंग की रिहर्सल में गृह मंत्रालय ने ये बड़ा कदम उठाया है, यानी कि तैयारी ये हो रही है जंग के लिए। ब्लैकआउट प्रोटोकॉल जंग के दौरान बेहद कारगर साबित होता है और दुश्मन की रिहायशी इलाकों की लोकेशन इस वक्त जो है नहीं मिल पाती है, यही वजह है कि ब्लैकआउट कर दिया जाता है। 1971 में भी भारत ने पाक को ब्लैकआउट से ही मात दी थी। दुश्मन के हमले से बचने के लिए ब्लैकआउट उस वक्त भी किया गया था और भारत को देखिए जंग में जीत मिली थी। 1971 की जंग के बाद फिर भारत ने एक बार फिर से जंग की तैयारी तेज कर दी है और ये तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। भारत के कदम से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है और कल जब मॉक ड्रिल होगी तो पाकिस्तान में खलबली एक बार जरूर मचेगी। और अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं शिखा का। बिल्कुल पुनीता, देखिए पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है, खौफ में है और इसीलिए ऊल-जुलू कदम भी उठा रहा है। पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार ये बार-बार जब पाकिस्तान ने सीज़फायर तोड़ा है, सीमा पर 8 जगह पाक की तरफ से गोलीबारी की गई है। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। देखिए कितनी बार पाकिस्तान जो है लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। 12वां दिन है लेकिन 12वें दिन भी सीज़फायर तोड़ा है।